Hello students, welcome to SSD Education classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the causes of poverty in India and measure how we can remove poverty from India. तो यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कि क्यों हमारी कंट्री में इतनी पॉवर्टी है और किस तरीके से और कौन से मेजर्स लेके गवर्नमेंट ने हमें क्या हेल्प प्रोवाइड की है ताकि हमारी कंट्री से पॉवर्टी रिमूव की जा सके. So let's start the video, that is causes of poverty in India. So you can see already one figure there, that is what are the causes of poverty in India. So one of the most important causes for poverty is pollution explosion. ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में जितनी बढ़ती जाएगी पॉवर्टी उतनी बढ़ती जाएगी. हमारी कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज है, वीक इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन इतने पावरफुल नहीं है, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, करप्शन हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है, हमारी कंट्री के लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, लिटरेसी रेट अभी भी उतना बड़ा नहीं है और कॉलोनियल पास्ट मतलब ब्रिटिशर्स ने जो रूल बनाए थे उसके कारण आज तक हमारी कंट्री में पॉवर्टी बनी हुई है. सो चलिए इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होने की वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी है. जहाँ पर अगर हम सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन, सोसाइटी के लोग ही हमारी कंट्री के एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते. हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. जहाँ भी देखिए, अगर आप देखें तो कोई भी पर्सन काम करता है तो उधारी लेके, मतलब इन डेप्टनेस, उधारी जो रहती है कई बार लोग चुका नहीं पाते, मतलब वो डेवलपमेंट ही नहीं कर पाते. अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं. अमीर अपने पैसों को लगाकर और अमीर बन जाते हैं और जो गरीबों के पास पैसे नहीं हैं तो वो गरीबी रेखा के अंदर हमेशा फंसे रह जाते हैं. लो कैपिटल फॉर्मेशन, उतना कैपिटल फॉर्म नहीं हो रहा है जितना हमारी कंट्री में होना चाहिए. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो बढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितनी हमारी पॉपुलेशन की स्पीड बढ़ रही है और जितनी फैसिलिटी बढ़नी चाहिए. लैक ऑफ डिमांड, हमारी कंट्री में पैसे नहीं है लोगों के पास इसलिए वो डिमांड भी नहीं करते. तो डिमांड नहीं होगी तो फिर पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा. सो ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी एक हमारा कारण है जहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे हम हमेशा रह जाते हैं और पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ ही नहीं पाते. लैक ऑफ सोशल एंड वेलफेयर नेट, सोशल वेलफेयर नेट जो है उतने तरीके से नहीं बढ़ पा रहा. और ब्रिटिश ने जो हमारी कंट्री में रूल किया था और जो हमारी कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे वो कुछ इतने अच्छे नहीं थे और हम अपनी उसी रूल को कई बार फॉलो करते करते कंट्री उतनी आगे नहीं बढ़ पा रही है. सो दीज आर द रूल्स, सम कॉजेज़ फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया. जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ब्रिटिश रूल्स एंड पॉवर्टी के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करा दूँ कि ब्रिटिश ने कौन सी ऐसे पॉलिसी फॉलो की थी जिसकी वजह से आज भी हमारी कंट्री पॉवर्टी लाइन के नीचे है. तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलिसी जो थी वो थे पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जो इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिश रूल के टाइम पे बढ़नी चाहिए थी, ब्रिटिश रूल की वजह से उन्होंने कई इंडस्ट्रीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया. तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया. इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम बैकवर्ड. उस समय कैसा हुआ था, जो ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन सेक्टर है कहलाता है वो उतना डेवलप नहीं कर पाया. तो आज भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भले ही कितना आगे बढ़ जाए लेकिन वो रेवेन्यू जो कलेक्ट किया था वो हमारे लिए बहुत बड़ा इफेक्ट कर गया. ब्रिटिश इम्पोज द हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल. इतना टैक्सेस कि हमारी कंट्री डेवलप्ड ही नहीं कर पाई थी तब. दे टुक अवे द इंडियन रिसोर्सेज, दे यूज्ड इंडियन एज अ मार्केट फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री का मोस्ट ऑफ द मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो हमारी कंट्री से जा चुका था. यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ गवर्नमेंट अप्रोच ताकि हमारी कंट्री से पॉवर्टी जा सके. तो गवर्नमेंट ने 3 मेन अप्रोचेस बताए हैं, जो है इकोनॉमिक की ग्रोथ होना, कुछ ऐसे एलिवेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं ताकि हमारी कंट्री से पॉवर्टी जा सके, और गवर्नमेंट ने हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाया है. तो चलिए इन्हें डिटेल में ज़रा देखते हैं. तो सबसे पहला अप्रोच बताया गया है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. अब यहाँ पर मेन अप्रोच क्या बताया, अगर हमें अपनी कंट्री से पॉवर्टी रिमूव करनी है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इम्प्रूव और इंक्रीज जीडीपी, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम. जीडीपी हमें अपनी कंट्री में इंक्रीज करनी होगी. द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल स्प्रेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दिस विल ट्रिक डाउन द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी.
अगर हमारी कंट्री में जीडीपी बढ़ गई, अगर जीडीपी बढ़ती है तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री के सारे सेक्शंस बढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर और जितने भी पुअर पीपल हैं, मिडिल क्लास पीपल हैं, सारे सेक्टर इंक्रीज़ करेंगे, जिससे पॉवर्टी सेक्शन अपने आप नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने लगेंगे। सो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, इसके लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के दिन में अगर मैं बात कर रही हूँ तो 5 ईयर प्लान्स बंद हो चुके हैं। 12th 5 ईयर प्लान लास्ट 5 ईयर प्लान था, उसके बाद 5 ईयर प्लान नहीं बनाए गए। उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं आपको नीति आयोग क्या था उसके बारे में बताऊँगी। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एलिवेशन प्रोग्राम्स दैट इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, उसकी वजह से भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो चलिए प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम बता रहे हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, दैट इज NFFWP was launched in the year 2004 to provide the wage employment to unemployed people. जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, 2004 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड द वेज एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोगों को जॉब मिल सके। वेज विल बी गिवन, मतलब लोगों को तनख्वाह दी जा रही थी इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। पैसे नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि उनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा था, उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा था। क्रिएशन ऑफ द कम्युनिटी एसेट, और उनसे क्या काम कराया जा रहा था, वेजेस क्यों दिए जा रहे थे, क्योंकि उनको कम्युनिटी के एसेट तैयार करने, जैसे कि रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब के काम को बढ़ावा देने के लिए, उन सब के काम के प्रोडक्शन करने के लिए वेजेस दिए जा रहे थे। वहीं पे सेकंड प्रोग्राम की बात करें तो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। इट एम एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर लोगों को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इसलिए खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया और लोगों को काम प्रोवाइड किया। अब इनमें मेन प्रोग्राम में क्या था, यहाँ पे मेन प्रोग्राम का गोल था वन कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि लोगों को आर्थिक मदद मिल रही थी, लोगों को पैसे मिल रहे थे, बैंक से लोन मिल रहे थे, कम ब्याज दर पे उनको बैंक से लोन मिल रहे थे ताकि वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके। Now when we are talking about next program, there are two programs, that is प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसको हम PMRJ बोलते हैं, RY बोलते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1994। ये भी प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि यह हमारी कंट्री की यंग एजुकेटेड मेन जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, उनको कुछ स्टार्टिंग अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प और टेक्निक प्रोवाइड की गई थी। वहीं पे नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SYSSJSRY। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था एंड इसका मेन जो उद्देश्य था, सेम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना कंट्री में, बोथ, चाहे वो सेल्फ हो चाहे वेज एम्प्लॉयमेंट हो, तो दोनों ही एम्प्लॉयमेंट कंट्री में क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नाउ दिस प्रोग्राम इज़ रीनेम्ड, उसका रीनेम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दिस प्रोग्राम encourages रूरल unemployed men and women to form self-help group and start their own business और enterprises। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो रूरल एरिया में है, चाहे वो मेन है चाहे वो वुमेन है, वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प्स आर प्रोवाइडेड थ्रू दिस प्रोग्राम। और अगर जब इन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई थी तो इनकी मदद होने की वजह से वो अपने ही बिजनेस में आगे बढ़ पाए थे। नेक्स्ट प्रोग्राम टॉक अबाउट द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दिस प्रोग्राम एनकरेजेस अर्बन अनएम्प्लॉयड मैन टू फॉर्म सेल्फ हेल्प। अगेन सेम टेक्निक प्रोवाइड करने के लिए और खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इट वॉज स्टार्टेड इन 2005। अंडर दिस एक्ट यहाँ पर सरकार ने 100 दिन रोजगार योजना के नाम से चलाया, जहाँ पे राइट टू वर्क एक्ट के अंतर्गत हर एक फैमिली मेम्बर को एक साल में कम से कम 100 दिन तक का काम का 100 दिन तक की उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो थर्ड अप्रोच वॉज
दिस अप्रोच वॉज टू डायरेक्टली प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी. अब गवर्नमेंट ने क्या क्या बेसिक फैसिलिटी हमारी कंट्री में प्रोवाइड की है? दैट इज़ प्रोवाइड फूड मटेरियल एट द सब्सिडाइज रेट. जैसे कि आप राशन कार्ड पे देखते हैं तो राशन कार्ड भी आपको अगर दिखाते हैं तो कंट्रोल के राशन से आपको कम रेट पे राशन आराम से मिल जाता है. फ्री एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, हमारे फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोवाइड की. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हम देखते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, मिड डे मील, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर मेकिंग द रोड्स, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना फॉर मेकिंग द हाउस डेवलपमेंट, और ऐसे अलग अलग बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने अलग अलग पॉलिसी स्टार्ट की हैं ताकि कंट्री में पॉवर्टी लेवल कम हो सके. इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए जहाँ पे ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव एनी होम, जहाँ पे गरीब लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, ओल्ड एज वाले पुअर पीपल के पास जगह नहीं होती है, तो उनको पेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे. वुमेन, पुअर वुमेन विडोज़, जो उनके लिए अलग स्कीम्स बनाई गई हैं. जनधन बैंक अकाउंट स्टार्ट किया गया था, और जनधन बैंक अकाउंट जो रहेगा वो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो ज़ीरो बैंक बैलेंस को मेंटेन करते हुए. दिस विल प्रमोट सेविंग हैबिट्स एंड इट एनेबल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडीज टू द पीपल. इवन द अकाउंट होल्डर गेट इंश्योरेंस, 30,000 तक का इंश्योरेंस, और अगर एक्सीडेंट होता है तो 1 लाख तक का इंश्योरेंस उनको मिलेगा. ऐसी सब स्कीम गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई थी. अब लेकिन इतनी स्कीम प्रोवाइड करने के बाद भी क्या कंट्री में डेवलपमेंट हुआ, ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है. तो अब हमें ये रीजंस देखने हैं कि ये सारी जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे वो फेलियर क्यों हुए. ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स एंड बेनिफिट फ्रॉम द डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यहाँ पर ये प्रोग्राम उतने सफल नहीं हो पाए. इसका मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट तो किए गए थे लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया. अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का सही तरीके से होता और जो ये इतनी असिस्टेंस दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे लोगों को, तो वो अगर बराबर तरीके से हर एक एरिया में पहुंचता तो शायद ये प्रोग्राम उतना सफल हो पाता. द रिसोर्सेज एलोकेटेड बाय द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज़ नॉट सफिशेंट. जितना रिसोर्सेज प्रोवाइड किया गया था और जितनी पॉपुलेशन है उतना सफिशेंट ये प्रोग्राम नहीं चल पाया. द गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम आर इल मोटिवेटेड, इल ट्रेंड. जो प्रोग्राम ये लोग गवर्नमेंट चला रही थी और जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स चला रहे थे, कहने के नाम पे ये लोगों ने प्रोग्राम चलाए थे, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे वो उतने मोटिवेटेड नहीं थे. मतलब कर जरूर रहे थे काम लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया. लोकल इंस्टीट्यूशन डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस प्रोग्राम. जो लोकल एरिया के इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया बराबर तरीके से. द पीपल जस्ट अबाव पॉवर्टी लाइन डू नॉट गेट द बेनिफिट. बिलो पॉवर्टी लाइन को फिर भी एक बार बेनिफिट मिला, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कोई भी बेनिफिट इन प्रोग्राम से नहीं मिल पाया. और पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम इज लेस. लोग चाहते तो और पार्टिसिपेट करते तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. अब हो सकता है उनको जानकारी नहीं थी, हो सकता है उनके पास नॉलेज नहीं पहुंच पाई उतनी, उनको पता नहीं था कैसे अप्लाई करना था, और कई कारणों से ये प्रोग्राम उतने सफल नहीं हो पाए. सरकार ने हमारे लिए कई पॉवर्टी प्रोग्राम स्टार्ट किए, लेकिन आज भी हमारी कंट्री में इतने सारे गरीब हैं, इतने सारे पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, तो हम होप करते हैं कि जल्दी वो सारी कंडीशंस ठीक हो जाएंगी. तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू पॉवर्टी, मेजर्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.